Hello students, once again I welcome to you on the journey of learning English, and today's topic is Sindbad, a sailor, second voyage. This is a part 2 of the chapter, unit 5A and class 6 English chapter JCRT. तो अब हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं आगे का कि कैसे कैसे वो एक वीरान जगह पर सिंदबाद उतर जाता है और वहाँ पर उसको उतर कर पछतावा होने लगता है कि क्या होगा उसके बाद। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिंदबाद जो है अपने शरीर को उसके पैरों से बांध लेता है। किसके पैर से? जो एक चिड़िया होती है उसके पैर से बांध लेता है और उस जगह पर उतरता है। और वहाँ पर उतरने के बाद देखता है कि चारों तरफ वीराना है और वो उतरता है, देखता है चारों तरफ वीराना है, लेकिन वो चिड़िया उड़ चुकी होती है। When I had looked about me, जब मैं अपने आप को देखा, I began to doubt if I had made a mistake, मुझे संदेह होने लगा, मैं संदेह करने लगा। I had made a mistake, मैंने गलती कर लिया है। By leaving the deserted land, deserted land को छोड़कर मैंने गलती कर लिया है। यहाँ वीरान जगह पर मैंने अपने आप को छोड़कर गलती कर लिया है। तो उसके बाद जो कहानी होता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन मोड़ पर आता है कहानी। द वैली ऑफ डायमंड्स, ये है इस कहानी में इसका टाइटल, वैली ऑफ डायमंड। मतलब डायमंड का अर्थ होता है हीरा, हीरों की घाटी। द वैली इन विच आई फाउंड माई सेल्फ was quite deep and narrow, जो वैली मैं गिरा था, मैंने अपने आप को पाया quite deep and narrow and was surrounded by high mountains, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था। erect and rocky, वो चट्टानी थे बहुत। and that there was no way to climb, और वहाँ चढ़ने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। climb up, चढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं था। to their sides, कोई भी साइड से वो वहाँ चढ़ने का, उनके साइड से कोई भी बगल अगल से चढ़ने का रास्ता नहीं था। एज आई वॉकड अबाउट, जब मैं वहाँ घूमा देखता हूँ, इन सर्च ऑफ सम वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम दिस प्लेस, जब मैं वहाँ घूमा और घूमते हुए इन सर्च ऑफ सम वे, रास्ते की खोज में मैं भटकने लगा। एस्केपिंग फ्रॉम हिज प्लेस, अपने जगह से भागते हुए मैं खोजना हुआ, मैं इधर उधर भटकने लगा। आई ऑब्जर्व दैट, मैंने देखा कि द ग्राउंड वॉज कवर्ड, ग्राउंड जो था ढका हुआ था, विद डायमंड्स, हीरों से ढका हुआ था। द सम ऑफ देम वर ऑफ अ ह्यूज अनएक्सपेक्टेड साइज, कुछ हीरे ऐसे थे जो अपेक्षा नहीं कर सकते थे। अनएक्सपेक्टेड साइज, ह्यूज माने बहुत बड़ा और अनएक्सपेक्टेड माने ह्यूज माने विशाल, और अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनअपेक्षित, जिसको हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड साइज। दिस व्यू गेव मी अ ग्रेट प्लेजर, यह दृश्य मुझे बहुत आनंद दे रहा था। बट माई ग्ली वॉज सुन एंडेड व्हेन, और मेरी चमक तभी ख़त्म हो गई, तुरंत ख़त्म हो गई। व्हेन आई ऑल्सो सॉ न्यूमरस स्नैक्स, जब मैंने देखा बहुत से सांप, न्यूमरस मीन अनेकों सांप, विच न्यूमरस मीन्स अनेक और स्नैक्स मीन्स सांप, विच वर सो लॉन्ग एंड सो लार्ज, जो बहुत ही लंबे थे, बहुत ही विशाल थे। दैट द स्मॉलेस्ट ऑफ देम कुड हैव swallowed एन एलिफेंट वेरी इजीली, छोटे से छोटे भी सांप जो हैं हाथी को भी निगल सकते थे। लकीली, मुझे मेरा सौभाग्य था, फॉर मी, मुझे, दे अपियर्ड टू हाइड इन द केव्स, दे अपियर्ड टू हाइड इन द केव्स ड्यूरिंग डे टाइम, वे प्रकट हुए थे कब? गुफा में, ड्यूरिंग द डे टाइम, वो जो दिन का समय था जिस कारण से हम वहाँ उतर गए थे, और इस कारण वे छुपे हुए थे। एंड दे ओनली केम आउट बाय द नाइट टाइम, और केवल वो रात के समय में ही निकल सकते थे। बिकॉज ऑफ देयर एनिमी द रॉक, किस कारण से? उसका जो दुश्मन था, एनिमी, रॉक नाम का जो चिड़िया जिसके द्वारा
सिंदबाद अपने शरीर को उसके पैरों में बांधकर यहाँ आया था। तो ये कहानी बहुत बेजोड़ है। आगे इसमें देखते हैं क्या होता है। ऑल डे लॉन्ग आई मूव्ड अप एंड डाउन, पूरा दिन मैं इधर उधर घूमा देखा, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, थ्रू द वैली, वैली के चारों तरफ, एंड व्हेन इट ग्रीव डार्क, वैली आप जानते ही हैं, वैली का मतलब होता है घाटी यानी खाई, खाई में गिर गया था सिंदबाद और सांपों की खाई में गिरा हुआ था जहाँ पर हीरे जवाहरात बहुत से थे। अंधेरा होने लगा, ग्रीव डार्क, आई वेंट इनटू अ कैव, मैं एक गुफे में घुस गया, एंड हैविंग ब्लॉक्ड द एंट्रेंस, और मैंने उसके मुंह को, एंट्रेंस को बंद कर दिया। ब्लॉक्ड मीन्स बंद कर दिया। विद अ स्टोन, एक पत्थर से मैंने उसे बंद कर दिया। आई एट द रिमेनिंग फूड एंड ले डाउन, मैंने बचा हुआ खाना खाया, एंड ले डाउन टू स्लीप, और वहाँ पर सो गया। बट ऑल थ्रू द नाइट, पूरे रात भर जो था, द स्नेक्स क्राउल्ड, सांप चिल्लाते रह रहे थे, गुर्राते रह रहे थे, टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे, टू एंड फ्रो, हिसिंग टेरिबली, सिसकारी मार रहे थे खतरनाक रूप से। सो दैट आई कुड, ताकि आई कुड बेयरली क्लोज माई आइज विद फियर, और जिसके कारण मैं अपनी आँखों को बंद कर दिया था डर के मारे। आई वॉज मच थैंकफुल व्हेन द मॉर्निंग अपीयर्ड, जब सुबह हुआ तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानने लगा, थैंकफुल था, कृतज्ञ था। व्हेन आई गेस्ट, जब मैंने गेस्ट की अनुमान लगाया, बाय द साइलेंस, शांति से जब मैंने अनुमान लगाया, दैट द स्नेक्स हैड मूव्ड, सांप जो है इधर उधर चले गए हैं, मूव्ड बैक टू देयर प्लेस, अपने जगह पे हुए चले गए। आई केम क्विकली आउट ऑफ माई केव, मैं अपने गुफा से तुरंत ही बाहर निकला। क्विकली माने बहुत जल्दी, ये एडवर्ब है क्विकली। एंड मूव्ड अप, एंड मूव्ड अप एंड डाउन, एंड डाउन द वैली अगेन, वहाँ पर मैं वैली पे तुरंत मूव डाउन इधर उधर करने लगा। किकिंग द डायमंड्स, डायमंड्स को क्या कर रहा था, लात मार रहा था, इधर उधर छितरा रहा था। आउट ऑफ माई वे, आउट ऑफ माई वे, रास्ते पर में पड़े हुए थे, इतने सारे डायमंड थे। फॉर आई फेल्ट दैट दे वर इनफैक्ट वर्थलेस, वास्तव में वो इनफैक्ट मतलब वास्तव में होता है यहाँ इनफैक्ट, वास्तव में ऐसे सिचुएशन में वर्थलेस हो जाते हैं, बिना मूल्य के हो जाते हैं ऐसी वस्तुएं। टू अ मैन, एक आदमी के लिए, इन ए सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में ये बिना काम के और बिना मूल्य के हो जाते हैं। एट लास्ट, फाइनली में क्या होता है अंततः, बीइंग वेरी टायर्ड, थक कर, आई सेट डाउन अपन अ रॉक, मैं बैठ गया एक चट्टान के ऊपर। बट आई हैड हार्डली क्लोज्ड माई आइज, मैं हार्डली क्लोज्ड माई आइज व्हेन आई फेल्ट, बंद ही किया था अपनी आँखों को, व्हेन आई फेल्ट दैट समथिंग फेल टू द ग्राउंड, कुछ ऐसा लगा कि कुछ गिरा ग्राउंड पर, ज़मीन पर। विद अ थर्ड क्लोज बिसाइड मी, थर्ड में से एक धमाके के साथ गिरा, क्लोज बिसाइड मी, मेरे बगल में ही गिरा। इट वॉज अ ह्यूज पीस ऑफ फ्रेश मीट, ये एक बहुत बड़ा पीस था, ताज़ा ताज़ा मांस का यह टुकड़ा था, पीस का अर्थ होता है टुकड़ा। एंड एज आई लुक्ड, और जैसे मैंने देखा, एट इट फ्यू मोर पीसेस, और भी कुछ ज़्यादा पीसेस थे, रोल्ड ओवर बिसाइड मी, मेरे बगल में वो लुढ़क रहे थे, वो पीस, मांस के पीस। सेलर टोल्ड अबाउट द फेमस वैली ऑफ डायमंड्स वर नॉट ट्रू, मैं हमेशा सोचा करता था कि जो स्टोरी था, जो कहानियाँ थी सेलर के बारे में, नाविक के बारे में, जो नाविक कहा करते थे अबाउट द फेमस वैली, इस फेमस वैली के बारे में जो कहा करते थे, ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स की जो फेमस वैली है ये, इसके बारे कहा करते थे, मैं इस पर विश्वास नहीं करता था। वर नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं थे। बट नाउ, लेकिन अब क्या होता है, मुझे विश्वास हो गया। बट नाउ आई बिलीव्ड दीज मर्चेंट्स
came to the valley at the time when the eagles had hatched their young ones, and the merchants then threw great chunks of meat. और merchants ने क्या किया, बड़े बड़े threw great chunks of meat, मीट के लोथड़े को फेंका गया, टुकड़े को into the valley, वैली में फेंक दिए। किसने? मर्चेंट्स, व्यापारियों ने। द चंक्स फॉलिंग विद सो मच फोर्स, इतना जोर से गिरा, विद सो मच फोर्स अपॉन द डायमंड, डायमंड्स में इतना जोर से गिरा, मतलब हीरो में इतना जोर से वो गिरा, मांस के लोथड़े, वर श्योर टू टेक अप सम ऑफ द प्रीशियस स्टोन्स, देन द मर्चेंट्स वुड स्केयर अवे द पेरेंट ईगल्स। स्केयर अवे द पेरेंट, स्केयर अवे मतलब भगाने का प्रयास करने लगे मर्चेंट्स, पेरेंट ईगल्स विद शाउट्स, हल्ला करके उस चिड़ियाओं को चिल्लाकर, आउट क्राइज टू सेक्योर देयर ट्रेजर, और चिल्लाने लगे, चिल्लाकर उसको भगाने का प्रयास करने के लिए, टू सेक्योर देयर ट्रेजर, अपने खजाना को सिक्योर करने के लिए, वो खजाना जो था आया हुआ था जो था। Until this moment I had looked upon the valley, ऐसे मोमेंट में I had looked upon the valley as my death bed, मैं अपने इस घाटी को अपने मृत्यु सैया की तरह देख पा रहा था, मृत्यु का बिस्तर की तरह मैं इसको देख पा रहा था। For there seemed no possibility of getting out it alive, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई संभावना नहीं गेटिंग आउट, बाहर आने का, इट लाइव, अलाइव माने जीवित, जीवित बाहर आने का कोई संभावना नज़र नहीं आ रहा था। बट नाउ आई टुक करेज, लेकिन मैंने अब साहस दिखाया, एंड बिगेन टू सर्च फॉर द मीन्स, और रास्ता ढूंढने लगा, मीन्स मतलब रास्ता, फॉर द एस्केपिंग फ्रॉम दिस प्लेस, उस जगह से भागने के लिए रास्ता खोजने लगा। आई बिगेन टू पिक अप ऑल द बिग डायमंड्स, मैंने शुरू कर दिया, पिकअप चुनने के लिए शुरू कर दिया, ऑल द बिग डायमंड्स, बड़े बड़े हीरो को चुनकर मैं, आई जितना हो सके पॉसिबल मैं उसकर चुनने की कोशिश करने लगा। आई कुड फाइंड, जितना पा सका, एंड केप्ट देम वेरी केयरफुली इन लेदर वॉलेट, और चमड़े के बैग में मैं उसको सावधानी पूर्वक भर दिया। आई टाइड अप माई बेल्ट, आई देन चोज the piece of meat which seemed most suitable to my purpose, मैंने वैसा ही मीट को चूज़ किया जो मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी लगा, मेरे उपयोग को, पर्पस को, उद्देश्य को पूरा कर पाए। एंड विद द हेल्प ऑफ माई टर्बन, मैंने अपने टर्बन की मदद से, टाइड इट वेरी टाइटली टू माई बैक, पगड़ी के मदद से मैंने इसे अपने बैक से पूरी तरह से बांध दिया, किसको? मांस के टुकड़े को। हैविंग डन दिस, उसको करने के बाद, आई लेट डाउन अपॉन माई फेस, मैं फेस के बल पे लेट गया, एंड वेटेड फॉर द कमिंग ऑफ ईगल्स, और क्या करने लगा? इंतज़ार करने लगा, उस चिड़िया, वो चील के आने का इंतज़ार मैंने करने लगा। आई सुन हर्ड द नॉइज ऑफ फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स, मैंने सुना, आवाज़ सुना, फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स अबव मी, अपने ऊपर मैं देखा फड़फड़ाते हुए। एंड एज आई सस्पेक्ट वन ऑफ द सीज्ड अपॉन माई पीस ऑफ मीट एंड टुक फ्लाइट, जैसा कि प्रतीत हो रहा था अपेक्षा, वन ऑफ देम सीज्ड अपॉन माई पीस, उनमें से एक ने मुझे जकड़ लिया, मेरे मीट को पकड़ लिया, मैं जिस मीट पर बंधा हुआ था, एंड टुक फ्लाइट, उड़ान भर लिया, और स्लोली टुवार्ड्स हिज नेस्ट, स्लोली टुवार्ड्स हिज नेस्ट, अपने नेस्ट की ओर, घोंसले की ओर वो जब चिड़िया उड़ने लगे, इनटू विच ही प्रेजेंटिंग ड्रॉप्ड मी, जिससे वह मुझे प्रेजेंटली ड्रॉप्ड मी, और उसने मुझे वहाँ पर गिरा दिया। लकीली, उसी तरह, मतलब संयोगवश जिसे कह सकते हैं, लकीली फॉर मी, मेरे लिए लकी था। द मर्चेंट्स वर ऑन द वॉच, मर्चेंट्स देख रहे थे वहीं पर, व्यापारी जो थे, एंड सेटिंग अप देयर यूजुअल शाउट्स, और वो लोग यूजुअल शाउट का
जो रेगुलर वो लोग इस्तेमाल किया करते थे चिल्लाने वाला काम, दे रस्ट टू द नेस्ट स्कैरिंग अवे द ईगल्स, वे कूदे किसकी ओर, घोंसले की ओर, स्कैरिंग अवे भगाते हुए उस चिल को। एंड देयर अमेजमेंट वाज ग्रेट, उनके आश्चर्य जो थे, उनके जोश जो थे ग्रेट, आश्चर्यजनक था ये स्थिति। अमेजमेंट वाज ग्रेट व्हेन दे सॉ मी, जब उसने मुझे, उन लोगों ने मुझे देखा तो वे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये कहाँ से आ गया। एंड ऑल्सो देयर एंगर फॉर हैविंग रॉब्ड मी, और उन लोगों का गुस्सा भी था, हैविंग रॉब्ड देम ऑफ देयर यूजुअल ट्रेजर्स, कोई दूसरा कोई उसके खजाने को चुरा के ले जाए, उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। बट व्हेन आई शॉट, जब मैंने उसे दिखाया, द डायमंड टू देम, उसमें डायमंड थे, उसमें मैंने अपने वैलेट में डायमंड्स को जो छुपा के रखा था, ऑल ऑफ देम क्राउडेड राउंड मी, सभी लोग मेरे सामने खड़े हो गए, भीड़ कर लिए। वॉन्डरिंग एट माई एडवेंचर्स, आश्चर्य करते हुए मेरे साहस को, एडवेंचर्स को। एंड अप्रूविंग द प्लान बाय विच आई हैड एस्केप्ड फ्रॉम द वैली, और उन लोगों ने और अप्रूव करने लगे, विच आई हैड एस्केप्ड फ्रॉम द वैली, वो सारे आश्चर्यचकित थे मेरे भागने का प्लान को देखकर, उस वैली से भागने को लेकर वो लोग बहुत आश्चर्यचकित थे, वो व्यापारी सब, मर्चेंट सब। एट नाइट दे लेड मी टू देयर कैंप, रात में मुझे कैंप की ओर ले गए। आई स्टेड विद द मर्चेंट्स फॉर फ्यू डेज, मैं वहाँ ठहरा व्यापारियों के साथ कुछ दिनों के लिए। एंड देन आई दे वर सेलिंग होमवार्ड्स, आई ग्लेडली जॉइंड देम। एंड देन, और तब, एज दे वर सेलिंग, जब वो जाने लगे होमवार्ड्स, अपने गांव की ओर, घर की ओर, आई ग्लेडली जॉइंड देम, मैंने उसे ग्लेडली, खुशीपूर्वक, हंसीपूर्वक ज्वाइन कर लिया और अपने घर को पहुंच गया। ये था स्टोरी, बहुत ही रोमांचक। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा, मैं अगले टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।